हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिवाली के लिए ऊन से ही डेकोर करने के लिए कुछ बनाने वाली हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और दिवाली में हम बाज़ार से डेकोर करने के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदते ही हैं, इसलिए जो है घर में जिन चीज़ों को बनाना आसान है उसे घर में ही क्यों ना बना लें, क्योंकि घर में बहुत सारा सामान होता है जो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। ऊन भी वैसे घर में रहती ही है, बची हुई जो बच जाती है स्वेटर बनाने के बाद, तो उसको हम काम में ला सकते हैं। इस तरीके से जो है ये मैं लटकन बना रही हूँ। तो लटकन बनाना बहुत ही आसान है। मैंने तो हाथों में ही घुमाया इसे, लेकिन अगर हाथ में बराबर नहीं होता तो इसे गत्ते में भी बना सकते हैं। गत्ता का टुकड़ा काट लिया और उसमें बराबर बना लिया इसे। इस तरीके से मैंने बहुत सारे ये लटकन बना लिए हैं। ये काफ़ी सारे मैंने बना के रखे हुए थे, ये बना रखे हैं ये इस तरीके से। तो घर में थोड़ा ऊन तो बची ही रहती है। और अब मैं बना रही हूँ पॉम पॉम, क्योंकि पॉम पॉम भी काफ़ी काम आते हैं दिवाली में। पॉम पॉम बनाना भी बहुत ही आसान है। ऐसे एक पेंसिल ले ली और मैंने तो धागा जो जिससे मैं बांधूंगी इसके अंदर ही इसे रखा हुआ है उसी का। लेकिन अगर हम बाद में भी बांध सकते हैं इस धागे को, उसमें सुई से लगाया और उसके अंदर से ले लिया फिर बांध लिया। तो पॉम पॉम बनाने के लिए छोटा ही बनाना है, तो 80 बार मैंने इसे घुमाया है पेंसिल में। इस तरीके से रोल रोल कर लिया और जिस धागे से बांधना है तो वो अंदर ही है, उसी से बांधूंगी मैं इसे। ये थोड़ा मोटे बनाने हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा उनसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इस तरीके से इसको निकाल लेंगे हम पेंसिल से और इस तरीके से इसे बांध देंगे। अब ये धागा जो है काट लिया इसमें से देखेंगे कि कौन सा धागा है जिसे हमें बांधना है। ऐसा ना हो कि दूसरा ही धागा खिंच जाए। तो जिससे बांधना है उससे इस तरीके से बिल्कुल टाइट बांध देंगे हम इसे, ताकि खुले नहीं। ये 2-3 गांठें जितनी लगानी है उतनी लगा देंगे इसमें ये। और फिर काटेंगे हम इसको इस तरीके से, इसको पूरा काट देंगे। तो अच्छे से बंधा हुआ है तो ये खुलेगा भी नहीं। इस तरीके से इसे बराबर काटेंगे। और अगर और भी ज़्यादा इसे हमें मोटा बनाना है तो काफ़ी सारा मतलब रोल कर सकते हैं हम इसे पेंसिल में, ताकि वो बहुत अच्छा सा बन जाए, मोटा सा बन जाए। मैंने तो 80 बार ही इसे रोल किया है, चाहे तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको ऐसे काटने के बाद ऐसे हाथ में घुमा दिया तो बहुत ही सुंदर पॉम पॉम बन जाते हैं ये घर में। बाज़ार से कोई लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऊन के जो छोटे छोटे से गोले घर में बचे हुए रहते हैं वो किसी काम वैसे भी आते नहीं हैं। तो इसलिए जो है इस तरीके से हम पॉम पॉम बनाने के काम में से ला सकते हैं। और ये मैंने काफ़ी सारे पॉम पॉम बना रखे हैं, ये कलरफुल। और ये जो है ये पर्पल वाले ये मैंने बड़े बनाए हैं, ये भी कहीं ना कहीं काम में आएंगे। तो बड़े बनाने के लिए जो है थोड़ा ज़्यादा ऊन भी लेनी पड़ती है और थोड़ा बड़ा साइज़ बनाना है उसे हमें। बाकी अगर एक ही साइज़ के बनाने हैं तो एक ही साइज़ का गत्ता काट लें और उसी में बनाते चले जाएं। तो आप जो ये घंटी देख रहे हैं ये भी मैंने घर में बनाई है कागज़ से। ये मैं दिखाऊंगी आपको दूसरे वीडियो में कि किस तरीके से बनानी है। और जो मैंने नीचे मोती लगाया है वो घंटी को अटकाने के लिए लगाया, ताकि घंटी निकले नहीं। तो इस तरीके से जो है ये पॉम पॉम हम लगाते चले जाएंगे।
और ये जो मोती हैं, ये मोती लगाएंगे इसमें। और ऐसे ही कलरफुल जो पॉम पॉम है उनको लगाते चले जाएंगे और हमारे बहुत ही सुंदर जो है ये लटकन बन जाएंगी। और सेम मतलब बाज़ार जैसे ही बनेंगी ये, जैसे बाज़ार से हम ख़रीदते हैं। ये इस तरीके से पूरा बनाते चले जाएंगे। ये मोती भी मैंने ख़रीदे हुए नहीं हैं, क्योंकि एक लैस में लगे हुए थे। ये भी घर में ही पड़े हुए थे। ऊन भी घर में ही थी, घंटी भी मैंने घर में ही बनाई। तो समझो कि सारा कुछ फ्री में ही बन गया ये। मैं गोल्डन मोती लगा रही हूँ, आप चाहे तो इसमें वाइट भी लगा सकते हैं या कलरफुल जैसे भी हो वैसे लगा सकते हैं। और ऐसे ही से ये जो भी बेकार पड़ा हुआ सामान होता है इसी तरह से कैसे रख लो, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है ये। तो ये जो लड़ियाँ हैं हमको जितनी चाहे लंबी बना सकते हैं और चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं। तो मैंने इस लड़ी को छोटा ही बनाया है। अब जब लास्ट में इसको बंद करेंगे तो टांगने के लिए इसमें हमें हुक भी बनाना है। तो मैं धागे से ही हुक बना रही हूँ इसमें, जिसमें हम इसे टांगेंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही इसमें नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं और इसे लटकाने में आसानी होगी इस तरीके से। अब यह है, इस तरीके से हम काफ़ी सारे बना के घर में ही और दिवाली में काम में आ सकते हैं। और ये है जो लटकन, ये मैंने बनाई थी। तो इसको भी इसी तरीके से जैसे पॉम पॉम लगाए हैं इसी तरीके से लगाएंगे। और बीच में जो ये मैं गांठ लगा रही हूँ ताकि ये जो दूसरी लटकन है वो खिसके नहीं इधर उधर, तो उसी में अटक जाएगी। तो इस तरीके से हम गांठ लगा देंगे उसमें बीच में और ऐसे लगा देंगे। इनको भी हम जितना बड़ा चाहे उतना बना सकते हैं, जितनी लंबाई हमें इन्हें रखनी है। और कलरफुल हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाज़ार में भी ऐसे ही मिलते हैं, तो घर में क्यों ना बना लें इसे हम। ये इस तरीके से एक के बाद एक ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। ये इस तरीके से। तो इसे भी जितना बड़ा बनाना चाहे बन सकता है ये। तो मैंने तो छोटा ही बनाया है इसे। इसमें भी हम उसी तरीके से फिर टांगने के लिए फिर बनाना है इसमें। और ये बन गया हमारा, ये भी लटकन बन गया। तो चाहे हम उसी के साथ लगा लें जो पहले पॉम पॉम से बनाया था, और चाहे ऐसे ही काफ़ी सारे बनाकर अलग से लगा लें वो भी ठीक है। इस तरीके से मिलाकर भी लगा सकते हैं और अलग अलग भी लगा सकते हैं इसे। और अब मैं बना रही हूँ तीसरा। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो इन्हें भी इसी तरीके से, उनको जो पहले वाली लटकन लगाई थी वो सीधे तरीके से लगाई थी और इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, पिरोएंगे मोतियों की तरह से इसमें एक के बाद एक। इसमें भी ऐसे ही गांठ लगाएंगे ताकि ये दूसरे के साथ मिले नहीं, इस तरीके से। और फिर ऐसे ही एक के बाद एक लगाते चले जाएंगे। जैसे इसमें अलग अलग कलर के लगाए हैं
तो हम चाहें तो अलग अलग जो धागे हैं एक ही कलर भी लगा सकते हैं और उनको फिर लाइन से ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो इसमें कलरफुल लगे हुए हैं। अगर चाहें तो एक में रेड ही रेड, एक में ग्रीन और एक में येलो, इस टाइप से ऑरेंज जो भी है वैसे लगा सकते हैं इनको। ये इन्हें जब हम दीवार में टांगते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। तो ये बन गए। जो नीचे का होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और एक एक कम होते चले जाएंगे ऊपर के धागे में, इस तरीके से। जो नीचे वाला है उसमें ज़्यादा है, फिर ऊपर दो कम हुए, ऊपर फिर दो कम हुए और इस तरीके से। अभी मैंने इन्हें लगाया नहीं है, ये मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। चाहे हम ऐसे सीधे लगा लें इन्हें और चाहे तो लटका के लगा लें राउंड शेप में। और ये देखिए लटकन, और ये अलग है, दिखने में ऐसे लगेंगे अलग अलग। और अगर हम इन्हें साथ में लगाएंगे तब भी ये बहुत प्यारे लगेंगे इस तरीके से। तो आप भी घर में ही बना सकते हैं दिवाली का सामान।